नमस्कार दोस्तों, SN2 क्लास में आप लोग स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे चाल, स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। अब स्पीड के टाइप्स ऑफ स्पीड पढ़ेंगे, हम लोग चाल के प्रकार भी पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे डिस्प्लेसमेंट पढ़े थे और डिस्टेंस पढ़े थे, दूरी और विस्थापन को हम लोग पढ़ चुके थे अच्छी तरह से। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं चाल। हम लोग चाल के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि अगर हम कहीं एक स्थान से कहीं ना कहीं जाते हैं, जैसे हम यहाँ पे हैं, कहीं ना कहीं जाएंगे तो कहीं ना कुछ दूरी तय करेंगे। अब दूरी तय करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ में समय आएगा। जब समय आएगा तो बताओ कितना हमारी दूरी तय की, कितना समय, उसी को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। कि मतलब इसका डेफिनेशन हम आसानी से निकाल सकते हैं। चाहे हम साइकिल से चलेंगे, चाहे 4 व्हीलर से या बाइक से, जिससे भी अगर चल रहे हैं। अगर बाइक से चलते देखो मीटर में लिखा रहता है कि 40 किलोमीटर पर आवर्स, 50 किलोमीटर पर आवर्स, ये लिखा रहता है। मतलब 1 घंटे में 40 किलोमीटर गए या 1 घंटे में 60 किलोमीटर गए। अब बताओ कि हम चाल उसी तरह निकालते हैं कि अगर एक बिंदु से कहीं जा रहा है, जैसे एक बिंदु से कहीं पे जा रहा है, तो उसमें हम निकाल सकते हैं कितनी उसकी चाल थी, कि उसकी चलने की स्पीड क्या थी, उसकी जो चल रहा है वो कैसे चल रहा है, तो उसको हम बता सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हमारी क्या होती है कि प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। कि अगर हम प्रति एकांक समय में मान लेते हैं, प्रति एकांक समय है, मतलब एकांक समय हम ले लिए हैं, तो एकांक समय ले लिए और हमें उसमें कितना दूरी तय कर रहे हैं, कुछ ना कुछ दूरी तय कर रहे हैं। दूरी को हम बोल देते एस से प्रदर्शित कर देते, दूरी को एस से प्रदर्शित कर देते हैं। अब एक निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, S/T हो जाएगा। जब S/T हो जाएगा तो इसी को तो हम चाल कहते हैं। प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। तो इसी चाल बोलते हैं। चाल हमारी क्या हो जाती है, स्पीड हो जाती है। तो इसको हमें चाल बराबर क्या होता है, फार्मूला चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी बटा समय हो जाएगा, फार्मूला हमारा होता है। कि अगर एकांक समय में कुछ ना कुछ दूरी तय करेगा, कुछ ना कुछ डिस्टेंस तय करेगा, तो बताओ उसे क्या कहते हैं, हम चाल कहते हैं। तो एक निकालेंगे तो S/T हो जाएगा कि नहीं, यहाँ गुणा में T था, तो चाल हमारा कितना, इसी को हम चाल कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय हो जाएगा। ये तो हमें पता चला चाल बराबर दूरी बटा समय होगा। अब रही इसकी मात्रक हम लोग निकाल लेते हैं। इसका मात्रक क्या होगा, अगर मात्रक इसका अगर हम निकालेंगे तो मात्रक हमारा होगा, इसका पहले हम CGS मात्रक लिख लेते हैं। CGS मात्रक अगर लिखेंगे तो यहाँ दूरी है। हम यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, अभी आएगा वेग भी आएगा। वेग जब हम निकालेंगे तो वो विस्थापन उसमें आएगा, लेकिन जब चाल निकालेंगे चाल में दूरी आता है। बस एक फर्क रहता है कि अगर यहाँ पे हमारा CGS मात्रक अगर इसका लिखेंगे तो दूरी हमारा हो जाता है, मतलब दूरी का हमारे एक तरह लंबाई लेंथ है, लेंथ का हमारा क्या होता है, सेंटीमीटर होता है CGS में। तो हमारा क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर हो गया, ये सेंटीमीटर हो जाएगा, और समय का क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। तो इसको हम बोल सकते हैं सेंटीमीटर पर सेकेंड बोल सकते हैं, सेंटीमीटर पर सेकेंड बोल सकते हैं। अब बताओ कि दूसरा अगर हमें इसका SI मात्रक निकालेंगे, SI मात्रक तो SI मात्रक हमारा क्या हो जाएगा, SI मात्रक सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट हम निकालेंगे तो यहाँ पे हमारा मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड हो जाता है। अगर हम चाहते हैं कि देखिए इसका डेफिनेशन एक बार और सुन लीजिए, प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। कितना समय लगा, कुछ ना कुछ दूरी तय किया, कितना उसमें समय लगा, उसी को चाल कहते हैं। अब ये चाल बराबर दूरी बटा समय फार्मूला हो जाता है। CGS मात्रक सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए SI मात्रक मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब अगर इसका हम चाहते हैं, एक कौन सी राशि है, इसका अगर हम लिखेंगे यह अदिश राशि है। एक कैसे अदिश राशि है, यह अदिश राशि, क्योंकि इसकी दिशा निश्चित नहीं होती है। और एक चीज जानते हैं, अदिश राशि है, इसकी दिशा निश्चित नहीं होती है, क्योंकि हमारा जो सदिश होता है, सदिश राशि क्या होता है, जिसमें दिशा और परिमाण दोनों निश्चित होता है, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। जिसमें दिशा भी आएगा और परिमाण भी आएगा तो उसे हम सदिश राशि कहेंगे। और लेकिन जिसमें परिमाण तो आएगा लेकिन दिशा अनिश्चित रहता है, निश्चित नहीं रहेगा, तो उसे अदिश राशि कहेंगे। अब बताइए, क्या अगर यहाँ से चाल बराबर दूरी बटा समय निकाल लें ना, अगर हम दूरी तय करते हैं, दूरी क्या होती है, दूरी हम घूम के जाते हैं ना, लॉन्गेस्ट मतलब घूम के जाते तो उसी दूरी कहते हैं ना। जब घूम के जाते तो उसमें अलग अलग दिशा आ सकती है कि नहीं, अलग अलग जब दिशा आएगी, क्या दिशा निश्चित है, जब दिशा निश्चित नहीं है तो इसीलिए हम उसे क्या बोलेंगे, अदिश राशि बोलेंगे। क्योंकि एक बात बताइए कि अगर यहाँ देखिए ये कोई घर है, यहाँ पे कोई घर है, अगर यहाँ से हम घूम के जा रहे हैं, बताओ पहले इधर गए फिर इधर गए, अलग अलग दिशा में जा रहे कि नहीं, जब अलग अलग दिशा में जा रहे थे दिशा निश्चित नहीं है, दिशा जब निश्चित नहीं है तो इसलिए हम यहाँ क्या बोलेंगे, अदिश राशि है। और एक चीज ध्यान रखिएगा आप लोग
क्या अदिश राशि तो है ही, अदिश राशि है ही। और एक चीज हमारी चाल जो होती है ये जीरो हो सकती है और धनात्मक चाल हो सकती है, लेकिन ऋणात्मक चाल नहीं होती है। चाल प्लस माइनस हो सकता है, जीरो भी होता, चाल जो है जीरो भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और ऋणात्मक होता है, और सॉरी ऋणात्मक नहीं धनात्मक, धनात्मक होता है, धनात्मक होता है, लेकिन ऋणात्मक नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। चाल जो जीरो और धनात्मक हो सकता है लेकिन ऋणात्मक नहीं हो सकता। क्या चाल हमारे कभी भी हम यहाँ से अगर मान लीजिए चल रहे हैं कहीं से तो जीरो से स्टार्ट करेंगे ना, जीरो से कहीं कहीं पॉजिटिव में जाएंगे, नेगेटिव तो जाएंगे नहीं ना, तो इसलिए क्या होता है ये नेगेटिव नहीं होता है। ये चाल जो होता है जीरो हो सकता है, जीरो और धनात्मक होता है लेकिन ऋणात्मक नहीं होता है। चाल तो हम जीरो बोल सकते हैं और धनात्मक हम जा सकते हैं, तो हमारा क्या ऋणात्मक बस नहीं होता। बस इतना बात ध्यान रखिएगा। तो इसको हम लोग पढ़े, चाल हम क्या पढ़े, चाल बराबर दूरी बटा समय, प्रत्येकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। इसका मात्रक होता है सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है और एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड हो जाता है। और यह अदिश राशि, अदिश राशि क्योंकि इसमें दिशा निश्चित नहीं है इसलिए हमारा अदिश राशि है। और चाल हमारा जीरो और धनात्मक होता है लेकिन ऋणात्मक नहीं होता है। अब हम इसको आगे निकालते हैं कि अगर किलोमीटर पर हावर्स में दिया रहेगा तो मीटर पर सेकंड में हम कैसे बदलेंगे, उसको हम लोग देख लेते हैं, फिर इसके टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे। चलिए अगर हमारा दिया रहेगा कि अगर बोल देगा कि 1 किलोमीटर पर हावर्स, अगर क्वेश्चन में दिया रहता है 1 किलोमीटर पर हावर्स, अगर किलोमीटर पर हावर्स में दिया रहेगा उसको हमको मीटर पर सेकेंड में बदलना, क्योंकि कोई भी यूनिट अगर हमारी रहती है तो उसको किस में बदलते हैं, एसआई यूनिट में बदलते हैं। जब एसआई यूनिट में बदलेंगे तो एसआई यूनिट हमारा क्या होता है, इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। जब इसका मीटर पर सेकेंड होता है तो इसलिए हम किलोमीटर पर हावर्स को मीटर पर सेकेंड में बदलते हैं। चलिए इसको हम लोग बदलते हैं। अब पहले इसको देख लो, यहाँ पे 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है। अब 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। हम जानते हैं ना कि अगर 1 किलोमीटर लिखेंगे तो कितना होता है, 1000 मीटर होता है। अगर वहीं पे देखिए यहाँ पे कि 1 किलोमीटर कितना दूरी कितने घंटे में तय किया है, 1 घंटे में ना, प्रति हावर्स बोला मतलब 1 घंटे में 1 किलोमीटर दूरी तय किया है। तब बताओ यहाँ पे अगर हावर्स है तो हावर्स को अगर बोलेंगे 1 हावर्स बराबर कितना सेकेंड होता है, क्योंकि इसका एसआई मात्रक क्या सेकेंड होता है हावर्स का ना, तो इसलिए यहाँ पे हमें हावर्स को लिखेंगे तो मतलब 1 घंटे में 60 मिनट होता है। अब 1 घंटे में 60 मिनट होता है तो 60 गुणे क्या 1 मिनट, इसको हम बोल सकते हैं। तो एक का किसी में गुणा करेंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा नहीं, तो इसलिए 60 गुणे 60 ही रह जाएगा। तब बताओ 60 गुणे, अब 1 मिनट को हम 60 सेकंड बोल सकते हैं, तो इसलिए इसका जब दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 6 का 3600 सेकेंड होता है। मतलब कि 1 घंटे में 3600 सेकेंड होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। अब यहाँ 1000 मीटर तो हम लिख दिए हैं। अब लेकिन हमें एक चीज और बदलना है कि अब यहाँ पे हमें हावर्स से यहाँ पे ना हावर्स को बदलने कितना होगा, 3600 सेकेंड हो जाएगा, 3600 सेकेंड हो जाएगा। तो अब यहाँ पे 2 0 कट जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, बचा कितना 10/36, 10/36 बचा, किस में बदल गया, मीटर पर सेकेंड में। ये हमारी मीटर पर सेकेंड कौन सी यूनिट है, एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट है। तो अब बताओ यहाँ पे 10/36 है, सम संख्या दिख रही है। जब सम संख्या दिख रही है इसको हम 2 से काट सकते हैं ना, अगर इसे हम 2 से काटेंगे 2 × 5 = 10, 2 9 मतलब 18 दूनी 36, तो 5/18 मीटर पर सेकेंड। अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा कि मतलब किलोमीटर पर हावर्स को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए हम किससे गुणा कर देंगे, मात्र 5/18 से गुणा कर देंगे। अब रही बात हमें क्या पहचानने की, अगर रही बात पहचानने की, हम पहचानेंगे कैसे कि 5/18 से करना, क्योंकि यहाँ किलोमीटर पर हावर्स दिया तो कोई बड़ी है तो बड़ा में हमें क्या करना है, यहाँ से छोटी संख्या ऊपर लिखना, बड़ी संख्या नीचे लिखना, 5/18 करना। अगर ये दे देगा, कभी पूछ देता है कि 1 मीटर पर सेकेंड अगर दिया है किलोमीटर पर हावर्स में बदलना है, अगर किलोमीटर पर हावर्स में बदलने के लिए देगा तो हमें एक सिंपल से करना है कि यहाँ पे देखिए 1 किलोमीटर पर हावर्स बराबर 5/18 मीटर पर सेकेंड होता है। अगर यहाँ से अब एक चीज हम देखते हैं कि 18 किस में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 18, अब एक गुणा में यहाँ भाग हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 5,
18/5 किलोमीटर पर हावर्स बराबर मीटर पर सेकेंड। तो इसलिए अगर क्या बताओ कि मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में बोलेगा बदलने के लिए 18/5, तो यहाँ पे हम 1 मीटर पर सेकेंड बराबर बोल सकते हैं 18/5 किलोमीटर पर हावर्स। एक चीज़ का ध्यान रखना आप लोग, यहाँ किलोमीटर पर हावर्स था, किलोमीटर पर हावर्स था, तो यहाँ पे हमें हम मीटर पर सेकंड बदलने को देगा 5/18 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अगर वही मीटर पर सेकंड देगा तो किलोमीटर में बदलने के लिए दे देगा तो 18/5 किलोमीटर पर हावर्स हो जाएगा। बस इसका ध्यान रखना कि अगर बड़ी संख्या मतलब बड़े यूनिट में से छोटे यूनिट में जाते हैं तो यहाँ पे ऊपर नंबर जो था 5 छोटा रहेगा। अगर वही छोटे नंबर से बड़े यूनिट में हम जाते हैं तो यहाँ पे हमारा जो नंबर होगा कि बड़ा नंबर से यहाँ होगा। बस इस बात का ध्यान रखना। ए तो हमें इतना बदलते हैं, ए तो हमें इतना कर लिए, किलोमीटर अगर देगा तो मीटर पर सेकंड बदल लेंगे। ए तो इतना हम कर लिए, ए हमारा इतना हम कर लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं जो चाल है, चाल के प्रकार स्टार्ट करते हैं। चाल कितने प्रकार होता है? चाल 4 प्रकार के होता है। अब 4 प्रकार हम लोग पढ़ते हैं, चलिए इसको रफ करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे चाल के प्रकार पढ़ेंगे। चाल का प्रकार हमारा 4 प्रकार के होता है। अब 4 प्रकार के होता है चाल के प्रकार। चाल के प्रकार पहला होता है नियत चाल। नियत चाल या उसे बोलते हैं हम लोग एक समान चाल। एक समान चाल, एक समान चाल। अब दूसरा हमारा जो होता है उसे परिवर्तित चाल। परिवर्तित चाल या असमान चाल, या असमान चाल बोलेंगे। तीसरा होता है औसत चाल, औसत चाल। और लास्ट वाला होता है चौथा जो होता है ताक्षणिक चाल। ताक्षणिक चाल। अब इसी को हम लोग पढ़ेंगे। नियत या एक समान चाल को हम पहले स्टार्ट करते हैं। नियत एक समान चाल होता क्या है पहले हम देखेंगे। नियत एक समान चाल मतलब लिख देता हूं मैं यहां पे एक समान चाल। एक समान चाल, एक समान चाल। देखिए इसमें ज्यादा हमको कुछ पढ़ना नहीं, बस इसमें डेफिनेशन तो हमको जानना। एक समान चाल क्या होता है, समान चाल होता क्या, एक समान चाल होता क्या, उसको हम बस जानते हैं। तो अगर एक बात बताते हैं हम लोग जानते हैं, इसकी डेफिनेशन आपको देखो मतलब यहाँ पे आएगी तो आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। अगर पहले हम समझते हैं डेफिनेशन, इसको निकालते हैं हम लोग कि अगर मान लेते हैं एक टेबल बनाते हैं। टेबल से हम इसकी डेफिनेशन निकालते हैं। एक टेबल हम बनाएं कि यहाँ पे मीटर है और ये सेकंड है। हम जानते हैं यहाँ से 0 से स्टार्ट करें, 0 सेकंड है। अब 0 से गए 5 मीटर गए और फिर यहाँ पे हम 1 सेकंड गए और फिर यहाँ 10 मीटर गए, यहाँ 2 सेकंड गए और आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ 15 हो जाएगा, यहाँ पे 3 सेकंड हो जाएगा। अब बताइए इन दोनों का अंतर। मान लीजिए हम पहले स्टार्ट किए 0 मीटर से स्टार्ट किए। 0 से स्टार्ट कोई भी हम चलेंगे तो 0 स्टार्ट करेंगे ना। 0 चलना स्टार्ट किए, 5 मीटर गए, फिर 10 मीटर गए, फिर 15 मीटर गए और कितना समय लगा 0 1 समय मतलब 1 सेकंड लगा, 2 सेकंड, फिर 3 सेकंड लगा समय। अब बताओ इन दोनों का अंतर क्या होगा। इन दोनों में करेंगे तो 5 मीटर तय किए, फिर इन दोनों का करेंगे अंतर होगा 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 मीटर तय किए, फिर यहाँ से यहाँ घटाएंगे तो 5 मीटर तय करेंगे। और यहाँ पे समय कितना होगा 0 से 1 सेकंड यहाँ समय लगा, फिर 1 से 2, फिर यहाँ भी 1 सेकंड समय लगा, फिर 2 से 3 1 सेकंड का समय लगा। इसका मतलब क्या है कि 1 सेकंड में हमारा 5 मीटर दूरी तय कर रहा है। कि इसका मतलब यह है 1 सेकंड में 5 मीटर दूरी तय करा। देखिए यहाँ से 1 सेकंड में 5 मीटर दूरी, फिर यहाँ से 1 सेकंड में 5 मीटर दूरी, यहाँ से फिर 1 सेकंड में 5 मीटर दूरी। तो आप बताइए किसे हम क्या बोलेंगे कि समान समय। देखिए समान समय है कि नहीं, समान समय अंतर आ रहा कि नहीं, इसका इन दोनों का अंतर आ रहा है, इन दोनों का अंतर समान आ रहा है कि नहीं, तो इसलिए अंतर बोलेंगे, अंतराल बोलेंगे। समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है। देखिए समान दूरी तय कर रहा है ना, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता, चाहे समय अंतराल कितना भी छोटा हो, तय की गई संपूर्ण दूरी को एक समान चाल कहते हैं। एक बार और डेफिनेशन सुनिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारा छोटा बड़ा हो सकता है, समय छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है, तो इसलिए हम बोलेंगे एक समान समय। ये हमारा क्या समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है, समान दूरी तय करता है, चाहे समय अंतराल कितना भी छोटा क्यों ना हो, संपूर्ण दूरी तय करने में तय की गई दूरी को एक समान चाल कहते हैं। आप लोग लिख लीजिएगा। बस हमें क्या कि जितना यहाँ दोनों समान होना चाहिए, 1 सेकंड इतना यहाँ पे 1 सेकंड होना है, 1 सेकंड यहाँ पे, यहाँ परिवर्तित नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर हमें यहाँ से कहीं ना कहीं, जिसे मान लीजिए
यहाँ से हम चलना चालू किए, ठीक है। अब यहाँ पे 3 बिंदु है, एक बिंदु ए है, इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, इसको सी बोल देते हैं। ये 3 बिंदु हैं। अब ये 3 बिंदु है, अगर यहाँ से हम पहले यहाँ तक गए, ए से बी तक गए, तो इसको मान लीजिए 1 किलोमीटर दूरी तय किए, 1 किलोमीटर दूरी तय किए। अब 1 किलोमीटर यहाँ से यहाँ ए बी तक दूरी तय की, तो इसको समय लिए हम 15 मिनट का समय लेते हैं, मान लेते हैं एग्जाम्पल 15 मिनट का समय हम लिए, 15 मिनट में 1 किलोमीटर दूरी तय किए। अब यहाँ पे जब हम पहुँचे, जब यहाँ पे पहुँचे, यहाँ से फिर हमें 1 किलोमीटर दूरी हम आगे तय किए, फिर 1 किलोमीटर दूरी आगे तय किए, तब वहाँ पे हमें समय कितना लगना चाहिए, 15 मिनट लगना चाहिए, क्योंकि समान समय होना चाहिए और समान दूरी तय करता हो। अब दोनों का ऐड करेंगे, 2 किलोमीटर दूरी तय किया, कितना मिनट में, 30 मिनट में तय किया। तो इसलिए यहाँ समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता, चाहे समय अंतराल कितना भी छोटा क्यों ना, संपूर्ण दूरी तय करने के एक समान चाल कहते हैं। ये क्लियर हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं परिवर्तित चाल या असमान चाल को पढ़ते हैं। असमान चाल को हम लोग देख लेते हैं, चलिए उसको स्टार्ट करते हैं असमान चाल को। अब हमारा हो जाएगा दूसरा वाला असमान चाल। असमान चाल होता क्या है, इसको हम समझते हैं, असमान चाल को समझते हैं। ये देखिए असमान चाल हमें निकालना, हमें एक चीज देखना पड़ेगा पहले कि फिर हम टेबल बनाते हैं। टेबल हम इसमें 2 टेबल बनाएंगे कि पहले इसका डेफिनेशन हमको निकालते हैं के लिए 2 टेबल बनाते हैं। ये पहला टेबल बनाएं, ये मीटर हो गया और ये सेकंड हो जाएगा। अब ये 0 स्टार्ट किया, 0 से स्टार्ट किया। अब यहाँ पे 0 से स्टार्ट किया, इसको मान लेते हैं 5 गया, फिर 10, फिर 15। अब यहाँ पे 1, 3, 4 बोल सकते हैं, 1 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड बोल सकते हैं। अब अगर ये तो पहला हम बना दिए, अब दूसरा टेबल अगर बनाएं हम, दूसरा टेबल बनाएंगे हम, तो दूसरा टेबल हमारा क्या होगा, अगर ये हमारा मीटर में हो गया और ये सेकेंड में हो गया, अगर यहाँ फिर 0 से स्टार्ट किए, अब यहाँ पे 1, 2, 3, 1, 2, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 गए, 10 गए, 12 गए, 10 मीटर 12 मीटर, मतलब 10 मीटर 12, 5 मीटर 10 मीटर 12 मीटर। अगर यहाँ पे 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड गए। अब इन दोनों का अंतर क्या हो रहा है, और इन दोनों का अगर हम निकालेंगे तो अंतर कितना, 5 मीटर दूरी तय किया। फिर इन दोनों का अंतर कितना है, 5 मीटर दूरी तय किया। इन दोनों का अंतर कितना है, 5 मीटर दूरी तय किया। अब देखिए ध्यान दीजिएगा कितना, 0 से स्टार्ट किए, 5 मीटर गए, फिर 5 से 10 मीटर गए, 10 से 15 मीटर गए। अब अंतर अगर निकालेंगे, हमें 4 पॉइंट तक गए, तो अंतर क्या निकालेंगे, 5-5 मीटर दूरी हमारे दोनों, मतलब इन दोनों के बीच की दूरी कितना है, 5 मीटर। इसके बीच 5, इसके बीच 5 मीटर है। अब समय कितना लग रहा है उसमें, यहाँ 0 से 1 तक गए तो 1 सेकेंड, 1 सेकेंड लगा। अब फिर 1 से लेके 3 तक, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 2, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 सेकेंड, और फिर 3 से 4 मतलब 1 सेकेंड। इसका मतलब क्या है कि देखिए 1 सेकेंड में तो 5 मीटर दूरी तय किया, फिर यहाँ पे देखिए कुछ ना कुछ यहाँ पे करने लगा, समय उसको ज़्यादा लग गया, 2 सेकेंड लग गया, 2 सेकेंड में 5 मीटर दूरी तय किया, फिर आगे हमारा 1 सेकेंड में 5 मीटर दूरी तय किया। इसका मतलब यहाँ पे असमान समय अंतराल है। देखिए समान कहाँ है अंतराल, समान समय अंतराल नहीं है, असमान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है, तो उसे बोलते हैं असमान चाल कहते हैं। इसको भी समझ लेते हैं। और हम जैसे कि अगर यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी तय किया, ये 5 मीटर, और यहाँ से 5, फिर 5 मीटर, फिर यहाँ से 2 मीटर, 10 में से मतलब 12 में से 10 घटाएंगे तो 2 बचेगा, और यहाँ से 1 सेकेंड लगा समय, इसको 2 में से घटाएंगे तो 1 सेकेंड समय लगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 सेकेंड लगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करता है, चाहे समय अंतराल कितना भी छोटा हो, संपूर्ण दूरी तय करने में हम उसे क्या बोलते हैं, असमान चाल बोलते हैं। चाहे इससे डिफरेंस निकालो, चाहे इससे डिफरेंस, दोनों हमारी डिफरेंस सेम ही आएगी। कि देखिए अगर हम दोनों मिला के निकालेंगे तो क्या होगा, असमान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तथा समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करता है, तय की गई संपूर्ण दूरी को असमान चाल कहते हैं। कि मतलब यह है कि पहले देखो हमारा कितना समय, यहाँ पे समान समय नहीं लग रहा है ना, सब समान समय नहीं लग रहा है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे असमान चाल। असमान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है, और यहाँ पे समान समय में असमान दूरी तय करता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे,
असमान चाल बोलेंगे, एक परिवर्तित चाल बोलेंगे। ये हमें क्लियर, परिवर्तित चाल हमें क्लियर हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं, इसकी डेफिनेशन उस पे आ रही होगी आप लोग स्क्रीन पे, आप लोग उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग औसत चाल स्टार्ट करते हैं। औसत चाल होती क्या, औसत चाल के बारे में हम लोग समझते हैं। हम तीसरा वाला निकालते हैं, औसत चाल। औसत चाल, औसत चाल क्या होती है, एवरेज स्पीड होती क्या, एवरेज स्पीड को हम लोग देखते हैं। अब बताइए कि एवरेज स्पीड हम पढ़ते हैं, एक चीज हम जानते हैं कि अगर हम एक बिंदु मान लेते हैं, यहाँ कोई एक बिंदु है, ए बिंदु से हम बी बिंदु गए, आराम से गए, ए बिंदु से बी बिंदु गए, कुछ ना कुछ दूरी तय की हम, फिर वहाँ इस बिंदु से हम फिर वापस आ गए, उस बिंदु से फिर वापस आ गए। अब बताओ यहाँ से वहाँ तक गए फिर वापस आ गए, तो इसको हम जब निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, औसत चाल निकालना है। कि अगर ए बिंदु से बी बिंदु गए, बी से सी गए, सी से डी गए और फिर डी से फिर वापस आ रहे हैं, तो उसे हम क्या निकालते हैं, औसत चाल। हमारे इसकी औसत चाल, चलने की स्पीड क्या थी, मतलब हमें टोटल अगर मान लीजिए एग्जाम्पल समझते हैं पहले, यहाँ से यहाँ तक एक बिंदु तक 5 किलोमीटर दूरी तय किए, फिर बी से सी तक 5 किलोमीटर दूरी तय किए, फिर सी से डी तक 4 किलोमीटर दूरी तय किए। तो अब बताओ कि यहाँ से ए बिंदु तक 5 किलोमीटर दूरी तय किए, बी से सी तक 5 किलोमीटर दूरी तय किए और सी से डी तक 4 किलोमीटर दूरी तय किए। अब बताओ यहाँ तक हम तय कर रहे हैं, तो एक हमें पता 5 5 10 4 14 किलोमीटर दूरी तय किए हैं, 14 किलोमीटर दूरी तय किए, तो हमारी चलने की स्पीड क्या थी। और यहाँ से यहाँ तक हमें कुछ ना कुछ समय लगा, टी समय, मतलब यहाँ से यहाँ तक समय मान लेते हैं कि 5 मिनट लगा, यहाँ पे 10 मिनट लगा, अब यहाँ पे 5 मिनट लगा। अब बताओ कि मिनट अलग है और यहाँ पे दूरी भी तय कर रहे हैं हम, तो बताओ इसको निकालने के लिए हम चाहते हैं कितना हमारे चलने की स्पीड थी। जो बोलते नहीं कि हम टोटल यहाँ से हम कहीं ना कहीं गए हैं, तो बताओ उसकी स्पीड क्या, चलने की स्पीड थी, मतलब चल तो रहा है, टोटल एवरेज कितना निकलता बाइक का। जैसे बाइक होती नहीं चलाते जब हम हैं, तो बताओ कि उसमें पेट्रोल डालते हैं, जब पेट्रोल डालने के बाद हम जानते हैं कि उसकी एवरेज कितना दे रहा, 40 के दे रहा, 25 के, मतलब कि एक लीटर पेट्रोल में कितना दूरी तय करता है। तो उसको जब निकालते तो एवरेज स्पीड निकालते, जब एवरेज स्पीड निकालते तो ही हम यहाँ पे औसत चाल को निकालेंगे। औसत चाल क्या होती है उसको हम समझते हैं, इसका डेफिनेशन हम लोग समझते हैं। किसी वस्तु या पिंड द्वारा कुल तय की गई दूरी, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो अभी बनाया था मैं, यहाँ से यहाँ तक कुल तय की गई दूरी तथा कुल लगा समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। कि अगर ए बिंदु से बी बिंदु गए, बी से सी गए, सी से डी गए, तो यहाँ से यहाँ तक हम गए, तो बताओ क्या होगा, किसी पिंड द्वारा या वस्तु द्वारा कुल तय की गई दूरी तथा कुल लगा उसमें कुल तय की गई दूरी में लगे समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। देखिए ये हमारा औसत चाल को हो जाएगा, औसत चाल फार्मूला होता कुल तय की गई दूरी, कुल तय की गई दूरी अपॉन कुल लगा समय, कुल लगा समय के अनुपात को, मतलब किसी वस्तु या पिंड द्वारा कुल तय की गई दूरी तथा कुल लगा समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। हमारा फार्मूला हो जाता है और डेफिनेशन भी होता है, यहाँ पे स्क्रीन पर उसको लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब हमें देखते हैं औसत चाल, तो हमारा कुल तय की गई दूरी तथा कुल लगा समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। एक चीज़ और हम लोग यहाँ पे जानते हैं, औसत चाल निकालने के लिए एक चीज़ और आता है, औसत चाल एक फार्मूला और आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कि अगर हम ए बिंदु से बी बिंदु तक गए, मान लीजिए x मीटर दूरी तय किए, ए से बी तक गए x मीटर दूरी तय किए और फिर बी से फिर वापस आ गए, मतलब ए से बी बिंदु तक गए x मीटर दूरी तय किए और फिर बी से सी आ गए, फिर y हम तय किए, y दूरी तय किए, मतलब y किलोमीटर पर हावर्स हम गए, यहाँ से x किलोमीटर पर हावर्स हम गए, यहाँ पे फिर y किलोमीटर पर हावर्स वापस आ गए। अब बताना चाहते हैं औसत चाल क्या थी, मतलब यहाँ पे हमारा मतलब x किलोमीटर पर हावर्स था, यहाँ पे y किलोमीटर पर हावर्स था। कि 1 घंटे में हम x किलोमीटर दूरी तय किए, यहाँ पे 1 घंटे में y किलोमीटर दूरी तय किए हैं। अब बताइए कि यहाँ पे हम चाहते हैं कि औसत चाल निकालना, तो यहाँ पे हमें हो जाएगा इसका दोनों का एवरेज निकालना। एवरेज हमारी चाल कितना थी, गए थे हमारा, मान लीजिए कि हमारे औसत चाल इसका निकाल, इसके लिए फार्मूला था 2xy
इन दोनों 2xy बटे x प्लस वाई हो जाता है। ये फार्मूला होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो औसत चाल बराबर 2xy बटे x प्लस वाई हो जाता है कि अगर हम निकालते हैं जब कि अगर a बिंदु से b बिंदु तक गए, a बिंदु से b बिंदु तक गए, मान लीजिए 5 किलोमीटर पर हावर्स के स्पीड से हम गए, ठीक है, 5 किलोमीटर पर हावर्स की स्पीड से a से b गए, फिर b से कुछ देर तक रुकने के बाद फिर वापस आ गए हम, फिर a बिंदु पे वापस आ गए। a बिंदु पे वापस जब आए हम तो उसको जब हम निकाले तो कितना आ गया, इसको मान लेते हैं 15 किलोमीटर पर हावर्स दूरी हम तय कर रहे हैं कि 1 घंटे में 15 किलोमीटर पर हावर्स दूरी तय कर रहे हैं। अब A से B तक जाने में 5 किलोमीटर पर हावर्स हम जा रहे हैं। 5 किलोमीटर A बिंदु से B बिंदु तक जाने में हमारी स्पीड चलने की चाल क्या थी, 5 किलोमीटर पर हावर्स थी। फिर B से A तक आने में हमारी क्या स्पीड थी, 15 किलोमीटर पर हावर्स स्पीड थी हमारी। हम चाहते हैं कि हमारी टोटल एवरेज स्पीड कितना है, कि अगर A बिंदु से हम B बिंदु तक गए तो हमारी 5 किलोमीटर पर हावर्स चाल हमारी है, फिर B से C तक आने में हमारे 15 किलोमीटर पर हावर्स हमारी चाल हो गई। हम चाहते हैं कि हमारी एवरेज स्पीड क्या है, तो 15 का अगर यहाँ पे करेंगे तो हमारा क्या होगा, 2x का कितना है 5, y जो कितना है 15 बटे 15 और 5 कितना हो जाएगा 20। इसको हम काटा पीटी कर देंगे, 2 से 2 कट गया, 15 5 75 आ जाएगा अपन 10 7.5 किलोमीटर पर हावर्स हमारी क्या थी, स्पीड थी। 7.5 किलोमीटर पर हावर्स हमारी क्या थी, चलने की स्पीड थी। यहाँ से यहाँ गए, आने में जाने और आने में इतना हमारी स्पीड 7.5, क्योंकि यहाँ पे 5 का गुणा 15 में करेंगे तो 15 5 75 आ जाएगा, अपॉन 15 और 5 कितना 20 हो जाएगा, और 2 से 2 कट जाएगा 20 और बचेगा 75 में हमें 10 से डिवाइड कर देंगे 7.5 किलोमीटर पर हावर्स हमारी स्पीड एवरेज स्पीड आ जाएगी। इस तरह हम इसको निकाल सकते हैं। अब हमारी तो यहाँ तक तो 3 हम कर लें, ये हमारा लास्ट वाला हो गया, चौथा हमारा बस समझ लेते हैं ताक्षणिक चाल होता क्या, इसको हम आगे समझेंगे। ये ताक्षणिक त्वरण में हम लोग इसको और अच्छे से क्लियर करेंगे। बस हम लोग समझ लेते हैं कुछ क्षण विशेष के लिए किसी वस्तु की चाल बताई जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, ताक्षणिक चाल कहते हैं। क्षण विशेष के लिए किसी चीज को बताया जाती है तो उसे इंस्टेंट स्पीड बोल देते हैं। क्षण विशेष के लिए मतलब कुछ क्षण के लिए बताई जाती है तो उसे हम कहते हैं। अब इसको हम और आगे डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक आप लोग समझ में आया तो वीडियो को स्क्रीनशॉट लेना तो आप लोग ले लीजिए। अगर यहाँ तक समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि